लेकिन अब जब परमेश्वर में आ चुके हो तो परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ में हो, ये समझने वाली बात है। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं कि अगर आप मसीह में आ चुके हैं और अगर आपने अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप किस वजह से आए, आपको चंगाई चाहिए या आपको बरकत चाहिए या आपको कलेश से छुटकारा चाहिए, वो एक बहाना है परमेश्वर में आने का। लेकिन अब जब परमेश्वर में आ चुके हो तो परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ में हो, ये समझने वाली बात है। और अगर जिसको ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है, शैतान कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने शैतान को लोगों की जिंदगी में काम करते देखा है, उन्हें ठोकर खाते देखा है, छोटी सी बात से, चंगाई ना मिलने से, कुछ घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई मैरिज में प्रॉब्लम हो गई तो अभी वो चर्च में नहीं है। कहां है जी? अभी शराब पीता है जी, अभी फिर से वो पाप में चला गया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहते हैं, चाहे हम एक जीवित चर्च के साथ जुड़े रहें, चाहे हम परमेश्वर के वचनों के साथ डायरेक्ट जुड़े रहें या उसको सुनते रहें, हमें हमेशा यह मालूम होता रहता है कि शैतान किस तरह से काम करता है और परमेश्वर किस तरह से काम करता है। अब समझना, अब आशीष तो देनी है परमेश्वर ने, बरकत तो देनी है परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर की तो समझ है नहीं। क्यों? वचन हम पढ़ते नहीं, वचन पढ़ा ही नहीं, वचन जानते नहीं परमेश्वर काम किस तरह से करता है हमारी लाइफ में। यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरी बात को सुने तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरे आगे से हित्ती, यबूसी, कनानी उन लोगों को तेरे सामने से मैं निकालूंगा, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो दूत उनको निकालेगा। तू मेरी बात को सुनना, तू बांझ नहीं रहेगा। ये फाइनेंशियली भी लागू होता है, क्योंकि लोगों के बिजनेस तो हैं लेकिन वो फलदार नहीं, फाइनेंस तो है लेकिन कोई धंधा काम तो है लेकिन वो फलदार नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे गर्भ को गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा अगर तू मेरी बात को सुने तो। वो बात परमेश्वर ने उनको क्या बोली कि तुम सिर्फ मेरी ही उपासना करना। पहली बात ये बोली कि तुम्हारे जीवन में और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में सिर्फ मैं होना चाहिए और तुम मेरी ही उपासना करोगे तो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। अब सुनने वाली बात यहां पे ये है, जब परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं अपने दूत को भेजूंगा, अन्न जल पे आशीष दूंगा, रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे गर्भ को फिर से फलवंत करूंगा, वो बांझ नहीं होगा, वो फल देगा। उसकी अगली आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं लोगों के दिल में ऐसा डर समा दूंगा और मैं तेरे शत्रुओं की तुझसे पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं एक ही वर्ष में सभी को नहीं निकालूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल कर फल कर फलवंत होकर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे, पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा डर दूसरे लोगों के बीच में समवाऊंगा और जब तू जाएगा, ऐसा नहीं कि तेरे सामने से, क्योंकि उनके सामने बहुत सी जातियां रहती थी, परमेश्वर ने कहा था मैं उन्हें तेरे सामने से निकाल दूंगा और कनान देश तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही साल में वो सारी जातियां उन देशों को छोड़ के चली जाएं और बाद में बनेले पशु आए और तुम्हारी हानि करें। अगर आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें सिर्फ, और पाप ना करें और परमेश्वर को मौका दें आपकी लाइफ में काम करने का, आप सोच भी नहीं सकते किस टाइमिंग से, किस तरह से, किस तरीके से परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना सोचा हुआ है। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं एकदम से तुम्हें सारी गवाहियां नहीं दे दूंगा, मैं धीरे धीरे से टाइम पर, ऑन राइट टाइम, मैं तुम्हारे सामने एक एक गवाही को रखूंगा और मैं तुम्हारी वफादारी को भी साथ साथ चेक करूंगा और एक एक गवाही को मैं रखूंगा ताकि सब गवाहियां अगर तुम्हें मिल जाएं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाश हो, शैतान तुम्हें घमंड में ले जाए, शैतान तुम्हारी प्रार्थना खत्म कर दे और तुम्हारी जिंदगी में ऐसे काम हो। लेकिन जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो मुझ पे भरोसा रखना। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं,
परमेश्वर की योजना है कि आपको इस लेवल तक लेके जाना है, उसकी प्लानिंग है, आपको फाइनेंशियली इस तरह से ब्लेस करना है, आपको पारिवारिक रूप में इस तरह से आशीषित करना है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्लान को आप पर एकदम जाहिर नहीं करता। उसने कहा मैं एक ही वर्ष में सारे काम नहीं कर दूंगा, ऐसा ना हो कि बनेले पशु आए यानी शैतान आए और तुम्हारा नाश करे। अगर परमेश्वर 2005 में मेरी आंसुओं के साथ की गई हर एक प्रार्थना सुन लेता, आज मैं यहां नहीं होता, इस लेवल पे नहीं होता, इतना आशीषित नहीं होता, कहीं और होता, मैं जानता हूं। लेकिन तब हमें यह लगता है कि नहीं, जो हम मांग रहे हैं वो सही है, जो रीजन हमारे दिमाग में है वो सही है, जो हम परमेश्वर से बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिस टाइमिंग से मैं बात कर रहा हूं, अगर वो अब नहीं आई तो कब आएगी, बाद में क्या फायदा। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर जानता है कि हमें किस टाइम पर क्या चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हारे दुश्मनों के दिल में तुम्हारे लिए भय संवाद दूंगा। जब आप मसीह में चलते हैं आप दुश्मनों का सामना करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एनिमीज आपके सामने आएंगे, दुश्मन आपके सामने आएंगे, शैतान अलग अलग तरीकों से आपका सामना करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूंगा और मैं तुम्हारा भय संवाद दूंगा। आपको सिर्फ खड़े रहना है। आमीन। वो रिश्तेदार जिनके सामने आप खड़े रहेंगे, एक दिन वो आपके सामने जरूर आएंगे माफी मांगने के लिए, और आप ही के परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक दिन जरूर वो आपसे कहेंगे, हाँ या ना। मैंने ऐसा देखा है, आपने भी देखा है, बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने चर्च में देखा है ऐसा। परमेश्वर का प्लान देखो। उसने कहा मैं तुम्हें लेके आऊंगा, बस तुम क्या करना, तुम मेरे सामने से अपने किसी भी और व्यक्ति की और भी किसी जन की उपासना मत करना, तुम मेरे साथ वफादार रहना। मैं तेरे सामने से उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा, और जब तक तू स्ट्रांग ना हो जाए और फल फूल ना जाए, तब तक मैं धीरे धीरे करके तुझे आगे लेके जाता रहूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है वो महायुक्ति करने वाला परमेश्वर है, महाबुद्धिमान है, उसे मालूम है कौन सी ब्लेसिंग आपको किस टाइम के ऊपर देनी। लेकिन आज विश्वासी मार कहां खा रहा है? पवित्रताई में वो मार खा रहा है। जब पवित्रताई से वो हट जाता है, जब परमेश्वर की लाइन से हट जाता है, परमेश्वर उसके सामने से उन चीजों को जो हटनी चाहिए वो हटाता नहीं, और वो उसी तरह से खड़ी रहती। ये डेंजरस चीज है अगर आप मसीह में आए और आपकी गवाही तैयार ना हो, क्योंकि कुछ गवाहियां ऐसी हैं जो तैयार होना जरूरी है, क्योंकि कुछ गवाहियों से आपका परिवार बचेगा, कुछ गवाहियों से दूसरे लोग बचेंगे, कुछ गवाहियों से आपकी अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो है वो स्ट्रांग होगी। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा के रखो कि बिना पवित्रताई, बिना परमेश्वर में सही तरीके से चले, कुछ भी हमारी लाइफ में टिकेगा नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं होगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे मसीह में चले, पवित्रताई के लेवल को मेंटेन नहीं किया, लेकिन फिजिकली ब्लेस हुए। उनको लोग ले अभी मुंडा दे अमेरिका चला गया, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों की टेस्टिमनीज को जरूर देखते हो, हाँ या ना। और ये डेंजरस चीज है जब आप अपने पड़ोसी को पाप करता देखें और उसके बाद उसको ब्लेस देखें। पर आपको ये नहीं मालूम, कुछ कंपनियां तनख्वाह साल बाद देती, कुछ दिहाड़ी में शाम को मिल जाती, कुछ महीने बाद मिलती, लेकिन कुछ साल के बाद मिलती, 6 महीने बाद के मिलती। पाप की तनख्वाह आती ही आती है, किसी की शाम को, किसी के महीने बाद, और किसी की 6 महीने बाद। और उन्हीं लोगों को जो पाप के बाद ब्लेस हुए, आज मैं उनको फिर देखता हूं अपनी लाइफ में उतना टूटे हुए हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक बिलीवर के लिए ये जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनको भी ये प्लान जब बता रहा था, तो अभी हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। उसका दिमाग तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही। वो तब भी वैसे ही सोचता था अपने लोगों के लिए, आज भी ऐसे ही सोचता है। बाइबल कहती है वो कल, आज और कल, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, हाँ या ना। इसका मतलब अगर वो उन लोगों के लिए सोच सकता है आने वाला टाइम, गवाही किस तरह से देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, कितनी देनी, कैसे देनी, तो वो आपके लिए भी सोच के बैठा होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
लेकिन अगर हम में से कोई क्वेश्चन करे कि नहीं नहीं इतना टाइम क्यों लगाए परमेश्वर, जल्दी से हमें सारी ब्लेसिंग क्यों नहीं दे देता, परमेश्वर कहता अगर मैं सारी ब्लेसिंग तुम्हें जल्दी में दे दूं तो बनैले पशु आएंगे और तुम्हें मार खाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे से उनको तेरे सामने से निकालता रहूंगा जब तक तू खुद इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता और सब चीजों को अपने वश में नहीं कर लेता। हालेलुया। और आज भी विश्वासियों की लाइफ में परमेश्वर का यही प्लान है। उस प्लान को हमें आत्मिक रीति के समझ से समझना है, और जब समझ ना भी आए अपनी पवित्रताई को छोड़ना नहीं और परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर वो उनकी जिंदगी में प्लान रखता है, वो आपकी लाइफ में भी अपने प्लान को रखता है। आमीन।